अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस 1 का पहला सबक सुक्ली कशिश का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 11 का टॉपिक आज़ादाना हरकत इसको डिस्कस करेंगे, इसे समझेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 10 पर दिया गया है आज़ादाना हरकत। ये एक हरकत की किस्म होती है। आइए किताब में देखते हैं। सफ़ा नंबर 11 पर दिया गया है ये आज़ादाना हरकत, फ्री फॉल कहते हैं इसे इंग्लिश में। अमल कीजिए, ये एक एक्टिविटी बोल रहा है हमें। एक छोटा पत्थर हाथ में पकड़िए, इस पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल कर रही है। जब हमने छोटा पत्थर हाथ में पकड़ा है तो इसके ऊपर हमारे जिस्म के जरिए लगाई गई कुव्वत यानी कि उज़लाती कुव्वत अमल कर रही है, और साथ ही इसके ऊपर जमीन की सुगली कशिश भी अमल कर रही है। अब उस पत्थर को आहिस्ता से छोड़ दीजिए। आपने क्या महसूस किया? पत्थर छोड़ने से इस पर किस कुव्वत ने अमल किया? नाउ अब हमने जब उस पत्थर को आहिस्ता से छोड़ दिया तो छोड़ने की वजह से वहां पर क्या हो गया? उज़लाती कुव्वत खत्म हो गई और सिर्फ जमीन की सुखली कशिश की कुव्वत उसके ऊपर अमल करने लगी। जमीन की सुखली कशिश की जो कुव्वत होती है उसकी सिमत जमीन के मरकज की जानिब होती है, इसलिए हम देखेंगे कि जो पत्थर है वो सीधा सतह जमीन के ऊपर जाकर गिर जाएगा। हम जानते हैं कि जमीन की सुखली कुव्वत तमाम अजसाम पर अमल करती है। जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए थे तब भी इस पर यह कुव्वत अमल कर रही थी, लेकिन हम हाथ से मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर इसको मुतवाजिन कर रहे थे और वो पत्थर साकिन था। जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो सिर्फ सुखली कुव्वत ही अमल कर रही थी, इसी के असर से पत्थर नीचे गिर गया। अगर कोई जिस्म सिर्फ सुखली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। यह है आज़ादाना हरकत की तारीफ। तो पत्थर जब हमारे हाथ में था तो वो साकिन हालत में था, लेकिन हमने छोड़ दिया उसे तो वहां पर पत्थर हरकत करने लगा, और ये हरकत ऐसी थी कि हरकत करने के टाइम पर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही कुव्वत अमल कर रही थी, जो कि थी जमीन की सुखली कुव्वत। तो ऐसी हरकत को ही आज़ादाना हरकत कहते हैं। अगर कोई जिस्म सिर्फ सुखली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। यह है तारीफ जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर कोई जिस्म सिर्फ सुखली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो या हरकत कर रहा हो, उस जिस्म की हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। ये थी तारीफ। अब उसके आगे कहा जा रहा है, यानी पत्थर की आज़ादाना हरकत होती है। आज़ादाना हरकत में इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है। जब हम पत्थर को छोड़ते हैं तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसकी मोशन स्टार्ट होती है। तो जिस टाइम पर उसकी मोशन यानी कि हरकत स्टार्ट हो रही है, उस टाइम पर उसकी रफ्तार यानी कि इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है, और वो वक्त के मुताबिक सुखली इसरा की वजह से बढ़ती जाती है। अब पत्थर क्या करेगा? जमीन की तरफ ट्रैवल करेगा, मतलब उसका जमीन के मरकज से फासला कम होता जाएगा। जमीन के मरकज से फासला कम होते जाएगा यानी कि सुखली इसरा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यही वैल्यू बढ़ने की वजह से उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है। जमीन पर आज़ादाना हरकत के दौरान हवा से रिगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे हम। आज़ादाना हरकत में जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है।
इब्तिदाई रफ्तार को हम स्मॉल यू से जाहिर करते हैं, तो स्मॉल यू इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है आजादाना हरकत की। और साथ ही फिर इसका इसरा बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वो जमीन की जानिब बढ़ता जाएगा तो उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे जिस्म जमीन के करीब होता जाता है, सुखली इसरा की कीमत बढ़ने की वजह से इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आजादाना हरकत के बारे में जो हमें जानना जरूरी है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जमीन पर आजादाना हरकत के दौरान हवा से रिगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होती है और जिस्म पर मज़ाहमती कुव्वत अमल करती है। इसलिए सही मानों में आजादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ खला में ही मुमकिन है। नाउ हवा और खला ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, इम्प्यूरिटीज होती है, साल में होते हैं गैसेस के। तो ये जो है इन चीजों की वजह से हवा के अंदर रिगड़ पैदा होती है और उस रिगड़ की वजह से जिस्म को उसकी हरकत में मज़ाहमत होती है। मज़ाहमत होती है यानी कि अपोजिशन होता है, यानी कि मुखालफत होती है। तो वो जो हरकत कर रहा है उसके अपोज में हवा की रिगड़ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर का कंपोनेंट आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अब ये जो है ये बहुत मामूली होता है ये बहुत मामूली होता है, इसीलिए सही मानों में जो है आजादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं है। वो होती है, आजादाना हरकत होती है, लेकिन 99% आजादाना हरकत होगी, 98% आजादाना हरकत होगी, 100% आजादाना हरकत नहीं है। असल आजादाना हरकत सिर्फ और सिर्फ खला में मुमकिन है। खला यानी कि जमीन के जहां पर हवा खत्म हो जाती है, हवा खत्म होने के बाद वाला इलाका जहां पर गैसेस वगैरह की इम्प्यूरिटी वगैरह नहीं होती है, उसे इंग्लिश में हम वैक्यूम बोलते हैं। सतह जमीन से ऊंचाई पर जाने पर हवा हल्की होती जाती है, उसके अंदर से गैसेस के जो मिक्सचर है वो कम होने लगते हैं और एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर जाने के बाद में ये हवा खला में तब्दील हो जाती है, मतलब वैक्यूम में तब्दील हो जाती है। वो एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं होती है। खला यानी कि खाली चीज, उसके अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 100% आजादाना हरकत, असल आजादाना हरकत, ट्रू आजादाना हरकत वो सिर्फ खला में ही मुमकिन है। हवा में असल आजादाना हरकत मौजूद नहीं है, क्योंकि हरकत के दौरान हवा की रिगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होती है और उसके ऊपर मज़ाहमती कुव्वत अमल करती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। असल आजादाना हरकत सिर्फ खला में मुमकिन है। हवा में क्यों नहीं है मुमकिन? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर हम ये लिखेंगे कि जब जिस्म आजादाना हरकत कर रहा हो, जिस्म जब आजादाना हरकत करता है तो हवा की रगड़ से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत यानी कि रुकावट पैदा होती है और जिस्म पर मज़ाहमती कुव्वत अमल करती है। इसलिए हवा में
मुकम्मिल या फिर असल आजादाना हरकत मुमकिन नहीं होती। इसलिए जिसमें असल या मुकम्मिल आजादाना हरकत मुमकिन नहीं होती है जब वो हवा में ट्रैवल करती है ना। आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। आजादाना हरकत से जिस्म की जमीन पर गिरते वक्त रफ्तार और इसको दरकार वक्त हम न्यूटन की मसावातों का इस्तेमाल करके मालूम करते हैं। नाउ न्यूटन की 3 मसावातें हैं। हरकी मसावत है जिसे हरकती मसावत है जिसे कहते हैं हम। पहली मसावत है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। दूसरी मसावत है s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और तीसरी मसावत है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 हरकती मसावतें हैं न्यूटन की। तो आजादाना हरकत के अंदर तमाम कीमतों को और इसकी हरकत को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन 3 मसावातों की मदद से। अब यहां पर थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। आजादाना हरकत में इसरा जो होता है वो जी होता है। यहां पर v जो है जिस्म की आखिरी रफ्तार है, u जो है जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार है, a जो है वो जिस्म में जो इसरा पैदा हो रहा है वो इसरा होता है, t जो है हरकत के लिए दरकार वक्त होता है, और s जो है जिस्म के जरिए तय किरदा फासला होता है। t वक्त में जिस्म के जरिए तय किरदा फासला। तो यहां पर a की बजाय g लिया जाता है क्योंकि जिस्म पर जो इसरा असर मतलब जिस्म के अंदर जो इसरा पैदा होता है वो जमीन की सुखली कशिश की वजह से होता है और उसे हम जमीन का सुखली इसरा कहते हैं। तो a की जगह पर g लिया जाता है। नेक्स्ट, यहां पर इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है। तो इब्तिदाई रफ्तार 0 हो रही है यानी कि पहली मसावत हो जाएगी v मसावी 0 जमा a की जगह पर gt। तो पहली मसावत हो गई v मसावी gt। दूसरी मसावत है s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये न्यूटन की हर की मसावत है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर u का टर्म 0 होता है, इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 ज़रब t, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ AT स्क्वायर, a की बजाय g लेंगे हम, तो s की कीमत हो जाती है, s की वैल्यू हो जाती है हाफ GT स्क्वायर। तीसरी मसावत है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इब्तिदाई रफ्तार 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, तो यहां पर कुछ नहीं रहता है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a की जगह पर g लिया जाता है और s एज इट इज होता है 2GS। तो इस तरह से ये तीनों मसावतें होती है। आजादाना हरकत में इसरा जी होता है और इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है। इसका इस्तेमाल करते हुए झैल के मुताबिक मसावतें हासिल होती है। तो ये झैल के मुताबिक मसावतें हैं। अब यहां पर आजादाना हरकत के अंदर 2 चीजें होती है। जब जिस्म ऊपर से नीचे आता है तो उसे हम आजादाना हरकत कहते हैं, लेकिन जब जिस्म नीचे से ऊपर जाता है तो उसे आजादाना हरकत नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर नीचे से उसे ऊपर फेंका गया तो कुछ फोर्स था। उस फोर्स की वजह से, उस कुव्वत की वजह से वो एक पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचती है और फिर वापस नीचे गिरना स्टार्ट होती है। तो नीचे से ऊपर फेंके जाने वाली जो हरकत होगी वो आजादाना हरकत नहीं होगी, लेकिन ये एग्जैक्टली अपोजिट होती है आजादाना हरकत के। सीधे ऊपर फेंकी गई शय की हरकत का मुताला करते वक्त जी की कीमत की बजाय मनफी जी लेते हैं, तो वहां पर सिर्फ फर्क यह होता है कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव होती है। जब
जिस्म जमीन की तरफ आ रहा है तो जी की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, लेकिन जब जिस्म जमीन से ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। तो ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। मनफी जी लेना होगा क्योंकि इस रफ्तार का इसरा रफ्तार की मुखालिफ सिमत में होता है। जी की कदर इतनी होने पर भी इस इसरा की वजह से पत्थर की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। चांद और मसनूई सैयारे भी सिर्फ जमीन की सुकली कुव्वत के असर से ही मुतहरिक रहते हैं, इसलिए वो भी आजादाना हरकत की मिसालें हैं। तो चांद और सैयारे जो हैं, मसनूई सैयारे, ये भी जमीन की सुकली कुव्वत के असर की वजह से ही मूवमेंट करते रहते हैं, तो इसलिए इनकी मोशन को भी आजादाना हरकत बोलेंगे। सिर्फ फर्क कितना ये होता है कि वहां पर उनकी खुद की एक वेलोसिटी आ जाती है, उनकी खुद की एक रफ्तार आ जाती है, जिसकी वजह से वो जमीन के गिर्द गोल गोल घूमने लगते हैं, दायरवी हरकत करते हैं। तो दायरवी हरकत के साथ साथ उनकी हरकत को आजादाना हरकत भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आप जानते हैं जमीन पर किसी भी एक मुकाम पर जी की कीमत तमाम अशिया के लिए यकसा होती है। अगर जमीन पर कोई एक पर्टिकुलर मुकाम, पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर किया जा रहा है तो वहां पर कोई भी शय रहने दो, चाहे वो एक पेन रहने दो, चाहे वो एक अनाज का बोरा रहने दो, चाहे वो एक बड़ा ट्रक रहने दो, हर चीज के लिए जी की वैल्यू सेम होती है। इसलिए कोई भी दो अशिया एक ही बुलंदी से छोड़ने पर एक ही वक्त में जमीन पर पहुंचती है, और यही रीजन है कि अगर कोई भी दो जिस्म जो एक ही वक्त में सेम हाइट से नीचे फेंके जा रहे हैं तो वो सेम टाइम लेंगे जमीन पर पहुंचने के लिए। अगर एक पर्टिकुलर हाइट से आप एक पेन को फेंक रहे हैं या फिर एक अनाज के थैले को फेंक रहे हैं तो दोनों ही चीजें सेम टाइम में अर्थ के सरफेस पर आएंगे, जमीन की सतह पर आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कमियत होती है जिस्म की वो असरअंदाज नहीं करती है आजादाना हरकत को। इनकी कमियत या दीगर कोई भी खुसूसियत इस वक्फे पर जो टाइम ले रहे हैं वो नीचे पहुंचने के लिए उस पर असरअंदाज नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो ने तकरीबन 1590 में इटली के पीसा शहर में एक तजुर्बा करके ये साबित किया। एक झुके हुए मीनार से दो अलग अलग कमियत की गेंदें एक ही वक्त में नीचे छोड़ी गई, तब वो एक ही वक्त पर जमीन पर गिरी। हम एक वजनी पत्थर और एक पर अगर ऊंचाई से एक ही वक्त में छोड़ दे तब वो एक ही वक्त में जमीन पर पहुंचते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब यहां पर अलग कंसेप्ट है। हमने जब न्यूटन का सुखल का कायनाती कानून पढ़ा था और जमीन की कशिश सुखल की कुव्वत के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो फोर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, कुव्वत कशिश रहेगी, लेकिन कब? जब दोनों जिस्म की कुछ ना कुछ कमियत होगी, कुछ ना कुछ हजम होगा। तो यहां पर अगर वजनी पत्थर फेंकते हैं तो उसकी ऑब्वियसली कमियत होती है, तो वो जमीन पर आकर गिरेगा। लेकिन पर जो होता है वो उसकी कमियत नहीं होती है, कुछ हजम रहेगा, उसका एरिया रहेगा, कुछ रकबा रहेगा, लेकिन उसकी पर्टिकुलर कमियत नहीं होती है, वो जीरो के करीब होती है, बहुत मामूली होती है। तो इसीलिए वो एक साथ जमीन पर नहीं गिरते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हवा की मज़ाहमती कुव्वत की वजह से पर हवा में उड़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है और जमीन पर देर से पहुंचता है। हवा की वजह से पत्थर पर अमल करने वाली कुव्वत इसके वजन से बहुत कम होती है और पत्थर की हरकत पर कम असर होता है, इसीलिए पत्थर जमीन पर आकर गिर जाता है और पर उड़ते हुए कहीं और चला जाता है और कहीं और जाकर गिरता है। इसके बावजूद साइंसदानों ने ये तजुर्बा खला या हवा की गैर मौजूदगी में करके ये साबित किया है कि पत्थर और पर दोनों एक अशिया एक ही वक्त में जमीन पर पहुंचते हैं। अब ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट हवा का कंसेप्ट था। साइंसदानों ने ये तजुर्बा किया है खला में।
वहां पर उन्होंने ये तजुर्बा किया कि पत्थर और पर दोनों एक ही वक्त में जमीन पर पहुंचते हैं। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा आजादाना हरकत का। अब हम पेज नंबर 12 पर जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, मिसालें दी गई हैं, वो मिसालें सॉल्व करेंगे। पहली मिसाल दी गई है, एक 3 किलोग्राम कमियत के लोहे की गेंद 125 मीटर बुलंदी से नीचे गिरती है। जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फर्ज करके झैल में दी हुई मिकदारों की कीमतें मालूम कीजिए। तो यहां पर नीचे आने वाला है कंसेप्ट, तो डायरेक्टली एग्जैक्टली हम ये वाली मसावतें यूज करेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर हमें S इज इक्वल्स टू यूटी वगैरह और V इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी वगैरह लेकर किया गया है, तो वो वाली वैल्यूज नहीं लेंगे हम। ये डायरेक्ट 100% आजादाना हरकत की ही मिसाल है, ऊपर से नीचे फेंके जा रहे हैं, तो हम इसके लिए ये वाली इक्वेशंस ही यूज करेंगे ना। जो पहले दिया गया है, दी हुई मालूमात लिख लेंगे हम। हल किरदा मिसालें, सफा नंबर 12। पहली मिसाल है, इसमें दी हुई मालूमात लिख लेंगे हम। पत्थर की कमियत 3 kg है, यानी कि M इज इक्वल्स टू 3 kg। सॉरी, लोहे की गेंद है ये, 125 मीटर का फासला तय कर रही है। फासले को हम S से जाहिर करते हैं, तो S मसावी हो जाएगा 125 मीटर। G की कीमत 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है हमें, तो G मसावी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना, पहले जमीन तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त, यानी कि T की वैल्यू निकालना है हमें। T इज इक्वल्स टू हाउ मच? जमीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार, जब वो जमीन पर गिरेगा तो उस टाइम की रफ्तार क्या रहेगी, यानी कि वो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, आखिरी रफ्तार रहेगी। तो v इज इक्वल्स टू हाउ मच, और फिर निस्फ वक्त के बाद इसकी बुलंदी। जब टाइम की वैल्यू निस्फ होती है, तो उस टाइम पर उसकी बुलंदी यानी कि फासला कितना होगा, S T/2 पर। ये वैल्यूज हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जमीन तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त हमारे पास है S, M और G की वैल्यू। तो इन तीनों इक्वेशंस में से यूज करके हमें टाइम निकालना है। तो दूसरी मसावत ले सकते हैं हम, S मसावी हाफ GT स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। S मसावी हाफ GT स्क्वायर, S की वैल्यू दी गई है 125 मसावी 1/2, G की वैल्यू दी गई है 10 ज़रब T की दूसरी। T की दूसरी मसावी हो जाएगा 125, ये 1/2 इधर आएगा, ज़रब 2 हो जाएगा, और 10 इधर आकर 1/10 हो जाएगा। 125 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो वो होगा 250/10 यानी कि 25। तो T की दूसरी की कीमत आई 25, तरफेन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे हम, तो T की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 5। 25 का जज़रुल मुरब्बा होता है 5 सेकेंड। SI यूनिट भी लिख देंगे इसकी, SI निजाम में इकाई भी लिख देंगे वक्त की, 5 सेकेंड। तो जमीन को नीचे पहुंचने के लिए जो वक्त दरकार होगा वो होगा 5 सेकेंड का वक्त। दूसरी चीज पूछी गई है हमें, जमीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार, यानी कि आखिरी रफ्तार निकालना है हमें इसकी। तो आखिरी रफ्तार के लिए हमारे पास 2 ज़ाब्ते हैं, एक है v मसावी GT और दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS। इनमें से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं हम और आखिरी रफ्तार निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने T की वैल्यू निकाली जो कि 5 आई और G की वैल्यू 10 दी गई थी। तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, G की वैल्यू भी है हमारे पास, S की वैल्यू भी है हमारे पास, और 2 तो कांस्टेंट है, तो इस से भी निकाल सकते हैं। आसानी हमें इससे पैदा होगी तो उससे निकालेंगे हम। ये हमारा अलीफ का हल था। अब हम बे का हल कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम v मसावी gt की इक्वेशन यूज कर रहे हैं। v मसावी g की वैल्यू है 10, अभी हमने t की वैल्यू निकाली 5 सेकेंड, तो ये होगा 5, v मसावी हो जाएगा 50, एसआई निजाम में इकाई मीटर पर सेकेंड होती है रफ्तार की, तो 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बे का जवाब। अब हमें तीसरा वाला यानी कि जीम का जवाब करना है। नाउ यहां पर टेक्स्ट बुक में देखिए जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से करेंगे हम, सिर्फ एक डिफरेंस लेंगे उसमें कि s इज इक्वल टू यूटी की जगह डायरेक्ट s की वो कर लेंगे। नाउ टोटल टाइम जो लग रहा है उसे वो लग रहा है 5 मिनट, तो t/2 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 यानी कि 2.5। तो सिर्फ इतना ही करना है हमें और s की वैल्यू निकालना है। तो s की वैल्यू के लिए फार्मूला था हमारे पास हाफ GT², ये फार्मूला यूज करेंगे हम, s इज इक्वल्स टू हाफ GT²। यहां पर वक्त है निस्फ, इसलिए t/2 इज इक्वल्स टू 5/2 मसावी 5 को 2 से तकसीम करने पर 2.5 होता है। तो हम t की वैल्यू t/2 यानी कि 2.5 सेकेंड लेंगे। अब जो फार्मूला है हमारा s इज इक्वल्स टू हाफ GT², तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। s की कीमत है 125, सॉरी ये s हमें निकालना है, ये s हमें निकालना है। जब t की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो s कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो s इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू है 10 जरब t की वैल्यू है 2.5, तो उसका मुरब्बा। s मसावी हो जाएगा 1/2 जरब 10 जरब 2.5 का मुरब्बा, 25 का मुरब्बा होता है 625, तो 2.5 का मुरब्बा होगा 6.25। यहां पर हम 2 को और 10 को सेम टेबल से कट कर लेंगे, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। s मसावी होगा 5 जरब 6.25, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और हासिल के 2 होते हैं 12, तो 12 का 2 हासिल का आया 1, 5 छंग 30 और हासिल का 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 31। 2 मुकाम बाद अशारिया है राइट साइड से, तो 2 मुकाम बाद अशारिया लगाएंगे, ये होगा s मसावी 31.25। नाउ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सपोज पत्थर यहां से गिर रहा है, ठीक है, सो आधा वक्त ये सतह जमीन है, आधा वक्त गुजरने के बाद वो यहां पर पहुंचेगा, ठीक है, तो जमीन से उसकी बुलंदी ये नहीं होगी बल्कि यहां से यहां तक होगी, और यहां से यहां तक का जो फासला है वो है 125 किलोमीटर। ये फासला है टोटल 125 किलोमीटर। ये वाला फासला हमने अभी निकाला 31.25 मीटर। तो हमें बुलंदी निकालना है सतह जमीन से, गेंद की बुलंदी, तो हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 125 में से 31.25 मनफी कर देना पड़ेगा। तो इसलिए निस्फ वक्त के बाद गेंद की बुलंदी मसावी 125 मनफी 31.25। तफरीक कर लेंगे इसको साइड में, हम 125 को 125.00 लिखेंगे और ये 31.25। नाउ सिफर में से 5 नहीं जाता है, बाजू से बोरो करेंगे, बाजू में भी 0 है, बाजू से बोरो करेंगे, इधर बच जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 लेंगे, बाजू में वो हो जाएगा 10, यहाँ पे बचेगा 9, तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 2 गया, बचा 7, यहां पर बचा था 4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, आगे का टर्म है 2, 2 में से 3 नहीं जाता है, बाजू में 1 ही है, तो 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9, यानी कि 93.75 मीटर का फासला वो तय करेगा। 93.75 मीटर, सॉरी फासला तय नहीं करेगा, इतनी उसकी बुलंदी रहेगी, 93.75 मीटर की बुलंदी पर वो पहुंचेगा। आइए अब हम सवाल नंबर 2 मिसाल नंबर 2 करते हैं।
एक टेनिस की गेंद ऊपर फेंकने पर वो 4.05 मीटर बुलंदी पर पहुंचकर नीचे आती है। इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी थी? नीचे आने के लिए इसे कुल कितना वक्त दरकार होगा? जी की कीमत 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है हम। तो यहां पर एग्जैक्टली अपोजिट क्वेश्चन है आजादाना हरकत का। आजादाना हरकत मतलब जब नीचे से ऊपर से नीचे आती है, तो उस केस में क्या होता है, हमने थ्योरी में भी पढ़ा, इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है और आखिरी रफ्तार मैक्सिमम होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है जब वो जमीन पर गिरती है। तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट में अगर हम नीचे से कोई बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, तो जब बॉडी ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करती है, जब अपनी हरकत स्टार्ट करती है, तो उस इंस्टेंस पर, उस टाइम के ऊपर उसकी जो रफ्तार होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी कि इब्तिदाई रफ्तार उसकी सबसे ज्यादा होगी और जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएगी रफ्तार कम होती जाएगी। एक एग्जैक्ट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट आने पर उसकी रफ्तार 0 हो जाएगी। वो उसका पॉइंट है 4.05 मीटर ऊपर का। तो यहां पर जाने पर उसकी आखिरी रफ्तार 0 हो जा रही है, मतलब ये आखिरी पॉइंट है उसका, तो ये आखिरी रफ्तार होगा। तो आखिरी रफ्तार 0 मानी जाएगी जब वो 4.05 मीटर की बुलंदी पर पहुंचेगी और फिर वापस नीचे जमीन की तरफ आएगी, जमीन की सुखली कशिश की वजह से। तो हमें इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी थी ये मालूम करना है। मतलब जब वो फेंका गया था तो उस टाइम पर जब उसने हरकत स्टार्ट की तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी थी ये हमें मालूम करना है। अब ये जो है ये आजादाना हरकत बाद में कर रही है, पहले नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसलिए हम जो टेक्स्ट बुक के नोटेशन है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में जाएंगे। मिसाल नंबर 2 है ये, हमें कहा गया है कि गेंद नीचे से ऊपर फेंकी गई है, इसलिए हम v मसावी 0 ले लेंगे। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो हम u मसावी 0 लेते हैं, यहां पर v मसावी 0 लेंगे। और एक बात ये रहेगी कि g की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। अगर g की वैल्यू आ रही है तो g की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। गेंद का तय किरदा फासला s मसावी लेंगे हम 4.05 मीटर। ये सारी हमारी दी हुई मालूमात है। जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ जी यहां पर नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, तो गेंद का इसरा यहां पर हम मनफी जी लेंगे जो कि हो जाएगा मनफी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहां पर हमें वैल्यू मालूम करना है कौन सी चीज की, यू की। इब्तिदाई रफ्तार उसकी कितनी है ये मालूम करना है हमें। पहला वाला पॉइंट हमारा ये है। तो हरकत की 3 मसावातें हैं, जिसमें से पहली वाली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी वाली है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये वाली इक्वेशन यानी कि तीसरी इक्वेशन यूज करेंगे हमें, क्योंकि u तो मालूम करना है हमें, v की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू भी दी गई है और s की वैल्यू भी दी गई है। तो न्यूटन की तीसरी मसावात का इस्तेमाल करेंगे हम इसे यूज निकालने के लिए। न्यूटन की तीसरी मसावात की रूह से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर v की वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 की दूसरी मसावी, u की दूसरी, u हमें मालूम करना है जमा 2 ज़रब a की वैल्यू मनफी जी के फॉर्म में लेना है, तो पहले हम यहाँ पे मनफी जी लिख देंगे और s की वैल्यू 4.05 लेना है। 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा -2g इंटू 4.05। अब हम g की वैल्यू लिख देंगे या फिर यहां पर ही मनफी 10 रख देंगे हम, तो वो मनफी 10 मनफी जमा मनफी हो जाएगा 2 ज़रब 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 इस मसावी हो जाएगा यू स्क्वायर मनफी 2 ज़रब 10 ज़रब 4.05। 10 ज़रब 4.05 ये होगा 40.5। 40.5 को हम 2 ज़रब 10 ज़रब 4.05 ये होगा 40.5। 40.5 को हम 2 से ज़रब देंगे, 0 मसावी यू की दूसरी मनफी
दो पंजे 10, सिफर हासिल का 1, 2 सिफर सिफर हासिल का 1 रहेगा और 2 चौक 8, या 1 मुकाम बाद अशारिया सीधे हाथ की तरफ से, तो ये होगा यू स्क्वायर सिफर मसावी यू स्क्वायर मनफी 81। अब हम मनफी 81 को यहां पर लेकर आ जाएंगे तो वो सिफर जमा 81 हो जाएगा, जो कि रहेगा 81 ही। यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेने पर यू मसावी हो जाएगा 9, तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार होगी 9 मीटर पर सेकेंड। जिस गेंद की इब्तिदाई रफ्तार होगी 9 मीटर पर सेकेंड ना। ये था हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है इसके अंदर, नीचे आने के लिए इसे कुल कितना वक्त दरकार होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, हमें दो बार का वक्त निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि पहले नीचे से ऊपर जा रही है गेंद और फिर ऊपर से नीचे आ रही है, तो दो सिचुएशन का मतलब जितना भी टाइम उसको एक तरफ जाने में लग रहा है उसे हम 2 से ज़रब कर देंगे और उसका कुल वक्त निकाल लेंगे। टेक्स्ट बुक में ही कहा गया है। अब हम गेंद के नीचे आने का अमल देखेंगे। फर्ज कीजिए कि गेंद टी वक्त में नीचे आती है। अब गेंद की इब्तिदाई रफ्तार 0 मीटर पर सेकेंड है। जब नीचे आ रही है, जब गेंद नीचे आती है तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 रहेगी। फासला तो वो 4.05 मीटर का ही तय करेगी। एस मसावी हो जाएगा 4.05। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जी जो हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गेंद नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो ये वाली वैल्यूज होंगी। ये वाली वैल्यूज के लिए हमारे पास मसावत है, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर हम वैल्यू रख के टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर। एस इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी की दूसरी। एस की वैल्यू है 4.05 मसावी 1/2 जरब जी की वैल्यू है 10 जरब टी की दूसरी। टी की दूसरी मसावी हो जाएगा। इन तमाम टर्म्स को उधर साइड लेके जाएंगे तो वो माकूस हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो इसलिए 4.05 जरब 2 जरब 1/10 ना। ये होगा 2 एकन 2, 2 पंजे 10। फिर 5 और 4.05 को तकसीम करेंगे हम। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4.05/5। 5 एकन 5, ये जो 4 है 5 से छोटा है, ये तकसीम नहीं होगा। और आगे इसके अशारिया है, तो हम 40 डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। यहां पर हम सिफर अशारिया लिखेंगे, फिर 40 को कंसीडर करेंगे। 5 अट्ठे होता है 40, तो 5 अट्ठे 40, आगे बच गया 5, 5 एकन 5। तो टी की दूसरी मसावी हो गया 0.81। तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेने पर टी मसावी हो जाएगा 0.9। तो उसे ऊपर से नीचे आने के लिए 0.9 सेकेंड का वक्फा लग रहा है। तो गेंद को दरकार कुल वक्त हो जाएगा 2 ज़रब 0.9 सेकेंड। नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए गेंद को इस वक्त का दुगना वक्त लगेगा। इसलिए गेंद को दरकार कुल वक्त मसावी हो जाएगा 2 ज़रब 0.9, यानी कि 1.8 सेकेंड। ये हो जाएगा उसको दरकार टोटल वक्त अपनी मोशन कंप्लीट करने के लिए, हरकत कंप्लीट करने के लिए।
नेक्स्ट नीचे आइए दिमाग पर जोर दे, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, न्यूटन के सफली कशिश के कानून के मुताबिक ज्यादा कमियत वाले अजसाम पर जमीन की सुकली कुव्वत ज्यादा होती है, तब वो जिस्म कम कमियत वाले जिस्म से ज्यादा रफ्तार से नहीं गिरता है। ये हमने अभी डिस्कस किया था। क्या आप जानते हैं कि अंदर जो भी अजसाम एक ही वक्त में एक ही ऊंचाई से जमीन की तरफ आते हैं तो उनकी रफ्तार जिस्म की कमियत पर डिपेंड नहीं करती है, जिस्म की कमियत पर मुनस्सिर नहीं होते हैं। तो अजसाम की कमियत अलग अलग होने के बावजूद भी वो सेम रफ्तार से ही गिरते हैं। तो यहां पर एग्जैक्ट ये जो पूछा गया है, ये रीजन दिया गया है उसका, यहां से लेकर यहां तक कहा जाता है, सॉरी असरअंदाज नहीं होती, यहां तक ये आंसर रहेगा उसका, और साथ में आगे लिख देंगे हम। इसीलिए ज्यादा कमियत वाले अजसाम पर जमीन की सुखली कुव्वत ज्यादा होने के बावजूद कम कमियत वाले अजसाम और ज्यादा कमियत वाले अजसाम दोनों एक ही रफ्तार से गिरते हैं, या फिर वो जिस्म कम कमियत वाले जिस्म से ज्यादा रफ्तार से नहीं गिरता है।